Assalamu alaikum, this is Afaq Ali here, student of Mechatronic Engineering from Age University Islamabad. In this video, today we are going to discuss about the project of microcontrollers and embedded system course. So the task is design and build wrapper, the line following report that must follow a random given part on the planet with black and white surface using infrared sensors using a range of resources and send navigation data back to International Space Station. सो बेसिकली हम इस प्रोजेक्ट में कर क्या रहे हैं, वो हम इस प्रोजेक्ट में ये कर रहे हैं कि हमारा एक लाइन फॉलोइंग रिपोर्ट होगा। वो स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि ए पॉइंट से वो स्टार्ट करता है, वो ब्लैक लाइन या वाइट लाइन को इंडिकेट करेगा और उस लाइन को फॉलो करेगा। दैन अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो ऑब्स्टेकल को अवॉइड करेगा, और ना सिर्फ ऑब्स्टेकल को अवॉइड करेगा बल्कि ऑब्स्टेकल को अवॉइड करने के साथ साथ जैसे ही ऑब्स्टेकल को अवॉइड करता है हमारा रोबोट, तो वो उसके बाद जो है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर चला जाता है। ठीक है, और जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम एसडी कार्ड में स्टोर करवाएंगे। और इसमें वोल्टेज सेंसर की इंटीग्रेशन हमने की हुई है, कलर सेंसर की इंटीग्रेशन की हुई है, करंट सेंसर की इंटीग्रेशन की हुई है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो हमने लगाए हुए हैं, जैसे कि L298 मोटर ड्राइवर हमने लगाया हुआ है। तो टास्क की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। और इस प्रोजेक्ट को हमने नाम दिया है द रहबर रोबोट प्रोजेक्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन को फॉलो नहीं करेगा बल्कि और भी मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करेगा। इसमें हमने माइक्रो कंट्रोलर्स का भी यूज़ किया है, ESP32 जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स एंड आर्डिनो ऊनो, दोनों माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड दिस इज़ आवर फाइनल रिक्वायरमेंट। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स इस प्रोजेक्ट में यूज़ हुए हैं वो ये हैं आपकी स्क्रीन पर। ATmega 328P की चिप इस्तेमाल की गई है, क्योंकि हमने इसमें आर्डिनो ऊनो यूज़ नहीं किया। हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट में ही आर्डिनो ऊनो को रेप्लिकेट किया था पीसीबी बोर्ड पर, और वही हमने पीसीबी आर्डिनो ऊनो का इसी प्रोजेक्ट में यूज़ किया है, मतलब हमने रीयूज़ किया है। L298 का मोटर ड्राइवर इस्तेमाल किया गया है, OLED LCD डिस्प्ले इस्तेमाल की गई है, IR सेंसर की एरे इस्तेमाल की गई है, एक RGB सेंसर है वो इस्तेमाल किया गया है। अल्ट्रासोनिक सेंसर इज़ यूज़ फॉर द ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, जंपर वायर इस्तेमाल हुई हैं, पीसीबी बोर्ड इस्तेमाल हुआ है, और FeCl3 इसमें हमने इस्तेमाल नहीं किया, बट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द इचिंग ऑफ द पीसीबी बोर्ड। लिपो बैटरी जो कि 12 वोल्ट की होती है वो इस्तेमाल हुई है, डबल टेप इस्तेमाल हुई है। उसके बाद 115 ग्राम का फ़ोटो पेपर, ये भी हमने यूज़ नहीं किया, बट इट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। ये इसलिए रिक्वायरमेंट है कि जो लोग पीसीबी पर प्रिंटिंग करते हैं या एचिंग करते हैं तो उन्हें FeCl3 और 115 ग्राम का फ़ोटो पेपर चाहिए होता है, बट हमने ना 115 ग्राम का फ़ोटो पेपर यूज़ किया है और ना ही FeCl3 यूज़ किया है। इसकी रीज़न ये है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने जो ड्रिलिंग का प्रोसेस है और जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो हमने CNC मशीन से लिया है। तो हमने CNC मशीन का इस्तेमाल करते हुए पीसीबी बोर्ड की ड्रिलिंग की है और पीसीबी बोर्ड पर ही पीसीबी लेआउट जो है अपना वो प्रिंट किया है। वो नेक्स्ट जो क्लिप्स हैं CNC मशीन के, वो मैं आपको फर्दर डिस्कस करते हैं, उसके बारे में फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट कंपोनेंट पर आते हैं। मोनो व्हील इस्तेमाल हुए, N20 की मोटर्स यूज़ हुई हैं। तो हमारा जो बजट अप्रूव हुआ है वो तो हमारा जो बजट इसमें लग गया है इस प्रोजेक्ट में वो ये है कि 12,500 हमारा बजट लगा है। एंड देयर इज़ अ स्कीमेटिक सर्किट ऑफ द रैपर रोबोट, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इस स्कीमेटिक के अंदर हमने सारे स्कीमेटिक डिज़ाइन हमने सिमुलेट किया है। तो ये सारा डिज़ाइन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे कंपोनेंट्स इसमें हमने फिक्स सिमुलेट कर दिए हैं। अब आपको ब्रीफली जो है मैं स्कीमेटिक सर्किट की जो वर्किंग है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले इसके अंदर वोल्टेज सेंसर का मॉड्यूल लगा हुआ है, करंट सेंसर का मॉड्यूल लगा हुआ है। इनकी वर्किंग ये है स्कीमेटिक के अंदर कि वोल्टेज सेंसर जो है वो ये शो करवा रहा है कि वोल्टेज सेंसर LCD OLED डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज को शो करवाएगा कि कितनी वोल्टेज के ऊपर आपका जो रहबर रोबोट है वो ऑपरेट हो रहा है, और करंट सेंसर ये शो करवाएगा कि कितने एम्पेयर करंट के ऊपर आपका रहबर रोबोट जो है वो ऑपरेट हो रहा है।
ठीक है। तो आर्डिनो ऊनो स्कीमेटिक में लगा हुआ है, ESP32 लगा हुआ है। तो ये दोनों माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। तो दोनों माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि दोनों माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर अगर आपने डाटा ट्रांसफ़र करवाना है तो उसके 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र्स होते हैं। जैसे कि UART एक मोड है, एक I2C एक मोड है, SPI मोड है, ठीक है। तो हम जो है UART मोड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर आपने डाटा को ट्रांसफ़र करवाना है या डाटा को शेयर करवाना है तो UART का मोड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और तो जब दोनों में डाटा ट्रांसफ़र करवाया जाता है तो ऑब्वियसली एक माइक्रो कंट्रोलर एज अ ट्रांसमीटर बिहेव करेगा और एक माइक्रो कंट्रोलर एज अ रिसीवर बिहेव करेगा। इट मीन्स दैट जहाँ से माइक्रो कंट्रोलर को डाटा ट्रांसफ़र किया जा रहा होगा, जहाँ से इनपुट दी जा रही होगी, वो माइक्रो कंट्रोलर एज अ ट्रांसमीटर बिहेव कर रहा होगा। और जहाँ पर डाटा रिसीव किया जा रहा होगा वो माइक्रो कंट्रोलर एज अ रिसीवर बिहेव कर रहा होगा। तो इसमें आर्डिनो ऊनो लगा हुआ है, ESP32 है, IR सेंसर की अरे है और SD कार्ड का मॉड्यूल है। अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या काम करता है वो भी आपको बता दिया। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है ऑब्स्टेकल को अवॉइड करता है, ठीक है। IR सेंसर जो है वो लाइन को डिटेक्ट करेगा इफ़ एदर लाइन इज़ वाइट और लाइन इज़ द ब्लैक, ठीक है। सो कोड जो है इसकी कोडिंग की जाती है माइक्रो कंट्रोलर्स की। ESP32 का कोड भी किया जाता है और माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो ऊनो का कोड किया जाता है। तो कोड मैं इस वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता बिकॉज इज़ दैट इसकी रीज़न ये है कि मैं कोड इसलिए अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि वी आर मेकिंग द वीडियो फ्रॉम द कैपकट फ्रॉम द मोबाइल। डेट्स वाई इसमें कोड नहीं आ सकता, तो कोड मैं अपलोड नहीं कर सकता, उसके लिए सॉरी। तो बेसिकली कोड की जो फंक्शनैलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर जो आर्डिनो ऊनो है और जो ESP32 है इसको कोड कैसे किया गया है। तो ऑब्वियसली अगर माइक्रो कंट्रोलर्स का आप कोड नहीं करेंगे तो आप उससे टास्क या कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं करवा सकते। अगर कोड ही नहीं होगा तो राह पर रोबोट आपका परफॉर्म ही नहीं करेगा। तो सिंपल इज़ दैट कि कोड में जो है UART मॉडल को परफॉर्म किया गया है। UART मॉडल की जो है वो कोडिंग की गई है। कोड में डिफरेंट फंक्शंस है। वो डिफरेंट फंक्शंस समझाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस स्कीमेटिक के अंदर जो है इनकोडर्स भी लगे हुए हैं, L298 मोटर ड्राइवर भी लगा हुआ है और जो SD कार्ड मॉड्यूल है वो भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये बात होना चाहिए कि SD कार्ड मॉड्यूल जो है वो किस मोड पे काम करता है। तो ये SPI मोड पर जो है काम करता है। SPI मीन्स डैट सिस्टम पेरिफेरल इंटरफेस। ये सिस्टम पेरिफेरल इंटरफेस एक मोड है जिस पर SD कार्ड मॉड्यूल जो है वो वर्क कर रहा होता है और जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो UART मॉडल पर जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो मैंने आपको मोड्स के नाम बताए थे, I2C, SPI एंड UART मोड। तो अब आपको पता होना चाहिए कि L298 मोटर ड्राइवर जो है वो इसमें सिर्फ टायर्स को और मोटर्स को सिर्फ पावर दे रहा है। मोटर ड्राइवर का सिर्फ काम स्कीमेटिक में ये है, इस प्रोजेक्ट में ये है कि वो मोटर्स को पावर दे रहा है और जो इनकोडर्स हमने लगाए हुए हैं, राइट इनकोडर एंड लेफ्ट इनकोडर, उनकी जो वर्किंग है वो मोटर्स को और टायर्स को रोटेट करवा रही हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, लेफ़्ट राइट जो है मूवमेंट करवा रही हैं टायर की। तो ये उनकी वर्किंग है। इनकोडर्स यूज़ हुए हैं तो उनको हम DC इनकोडर्स भी कहते हैं। और मोटर्स हमने सिंपल DC मोटर्स लगाई हुई हैं, ठीक है। तो L298 मोटर ड्राइवर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस स्कीमेटिक के अंदर जो है मोटर्स की पावर दे रहा है, ठीक है। मोटर्स को पावर दे रहा है और जो इनकोडर्स लगाए हुए हैं, इनकोडर्स मोटर्स की स्पीड को भी कंट्रोल कर रहे हैं, मोटर्स की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो होगी प्रोटीज सिमुलेशन की बात। अब आते हैं कि हार्डवेयर की, ये होगी प्रोटीज सिमुलेशन और हार्डवेयर की बात कि हार्डवेयर में L298 मोटर ड्राइवर क्या कर रहा है और इनकोडर्स क्या काम कर रहे हैं। और अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। हार्डवेयर की बात होगी, हार्डवेयर में L298 मोटर ड्राइवर और इनकोडर क्या काम कर रहे हैं। तो अब सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं कि सॉफ्टवेयर में वर्किंग, कोड के अंदर वर्किंग कैसे हो रही है। कोड के अंदर 2 फंक्शंस बनाए गए हैं, एक डिजिटल राइट का फंक्शन बनाया गया और एक एनालॉग राइट का फंक्शन बनाया गया। सो
एनालॉग राइट का जो फंक्शन है उसमें हम डेफिनेटली कंट्रोल कर रहे होंगे मोटर की स्पीड को, ठीक है। और जो डिजिटल राइट का फंक्शन है वो इसलिए बनाया गया है कि वो मोटर्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। मोटर की डायरेक्शन इन द सेंस नॉट लेफ़्ट राइट, मोटर की डायरेक्शन इन द सेंस कि मोटर फॉरवर्ड मूव कर रही है या रिवर्स मूव कर रही है, ठीक है। और जो एनालॉग राइट का फंक्शन है वो मोटर्स की स्पीड को कम या ज़्यादा कर रहा होगा। तो ये हमारी सॉफ्टवेयर रिलेटेड बात हो गई। अब IR सेंसर की बात ये है कि IR सेंसर पे हमने वाइट लाइन को फॉलो करवाना है या ब्लैक लाइन को फॉलो करवाना है। तो सिंपली कोड के अंदर 0-1 की लॉजिक लगी होती है। तो अगर आप 0-1 को, अगर आप इस लॉजिक को कोड के अंदर रिवर्स कर देते हैं तो वो वाइट लाइन को फॉलो करेगा। और अगर सिंपली मीन्स दैट कि वाइट और ब्लैक लाइन के लिए जो लॉजिक फॉलो हो रही होती है वो 0 और 1 की लॉजिक फॉलो हो रही होती है। एंड नेक्स्ट देयर इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ब्लॉक डायग्राम आपके सामने शो हो रही है, जैसे कि एंड मगर 328P मैंने आपको बोला था इस प्रोजेक्ट में यूज़ की है। अब उसके ऊपर क्या इनपुट्स आ रही हैं, क्या आउटपुट्स आ रही हैं, वो सारी ब्लॉक डायग्राम के अंदर डिटेल से हमने डिस्प्ले की हुई हैं। ESP देखें 26 अल्ट्रासोनिक सेंसर है, IR सेंसर है, व्हील इनकोडर है। तो कहाँ से डाटा कहाँ आ रहा है और कहाँ से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है और कहाँ से डाटा रिसीव हो रहा है, तो सारा इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर डिटेल जो है मैंने आपको डिस्प्ले करवाया हुआ है। एंड द नेक्स्ट इज़ द स्टेट मशीन ऑफ द लाइन फॉलोइंग रोबोट। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मादर के साथ क्योंकि हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो के साथ जुड़िए रहिएगा और एंड तक वीडियो को देखते रहिएगा। तो ये हमारे पास है स्टेट मशीन। स्टेट मशीन क्या कर रही होती है कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो ऑन ऑफ स्टेट में ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है। तो ये स्टेट मशीन सारी आपको जो है डिस्प्ले की गई है स्क्रीन के ऊपर कि कहाँ पर आपका लाइन फॉलोइंग रोबोट जो है वो स्टॉप हो रहा है, कहाँ पर लेफ़्ट टर्न कर रहा है, राइट टर्न कर रहा है और किस कंडीशन पर फॉरवर्ड जा रहा है, रिवर्स आ रहा है। तो ये सारी जो है स्टेट मशीन के अंदर आपको सारी लॉजिक्स बताई गई हैं। अब इस स्टेट मशीन के अंदर आपको एरोज़ नज़र आ रहे होंगे, तो ये एरोज़ ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो एरोज़ के साथ आपको एक इनपुट आउटपुट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा, तो ये चीज़ ये इंडिकेट कर रही है कि इतनी इनपुट आती है या आउटपुट आती है तो इस इनपुट पर क्या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है। तो एरोज़ इंडिकेट कर रहे हैं कहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट है, रोबोट है, वो स्टॉप करेगा, कहाँ पर लेफ़्ट टर्न कर रहा है, किस कंडीशन पर, किस लॉजिक पर राइट टर्न करेगा या किस कंडीशन पर फॉरवर्ड टर्न करेगा, फॉरवर्ड या रिवर्स मूव करेगा आपका रोबोट। तो ये हमने बात कर ली सारी प्रोटियस सिमुलेशंस की, PCB लेआउट की, और हमने सारी सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो बात थी वो हमने कर ली। अब हम इसकी हार्डवेयर मेकिंग पे आते हैं और असेंबलिंग पे आते हैं कि हम इसकी हार्डवेयर मेकिंग और फैब्रिकेशन कैसे करेंगे। सो दिस इज़ द CNC मशीन। ये आपको क्लिप शो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि हम CNC मशीन के साथ हम जो है PCB बोर्ड को ड्रिल कर रहे हैं और PCB बोर्ड का जो डिज़ाइन है वो भी हम इससे ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो बेसिकली हम जब भी प्रोटियस में स्कीमेटिक बनाते हैं, फिर PCB लेआउट बनाते हैं, तो उसके बाद हम प्रोटियस हमें एक कर्बर फाइल बना कर देता है। जब तक वो कर्बर फाइल हमारे पास नहीं होती, जब तक हम CNC को वो कर्बर फाइल नहीं प्रोवाइड करेंगे या और उसके साथ हम G और M कोड्स प्रोवाइड करते हैं CNC मशीन को। तो जब हम कर्बर फाइल प्रोवाइड करते हैं, GM कोड्स प्रोवाइड करते हैं, तब हमें जो है वो CNC मशीन ऑटोमेटिकली जो है हमें हमारा जो PCB बोर्ड है वो हमारे मुताबिक, हमारे डिज़ाइन के मुताबिक जो है हमें ड्रिल करके भी देता है और प्रिंट करके भी डिज़ाइन को दे देता है। तो ये क्लिप जो है आपके सामने शो हो रहा होगा। एंड दैट्स आई एम गोइंग टू सोल्डरिंग द बोर्ड। ये मैं सोल्डर कर रहा हूँ आपके सामने, जो है मैंने जो एक छोटा सा क्लिप डाला है सोल्डरिंग का। तो हम ये बोर्ड को हम सोल्डर कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लिप मैंने आपको दिखाया था CNC मशीन का कि CNC से जो है हम कैसे जो है वो प्रिंट करते हैं और ड्रिल करते हैं बोर्ड को। डेट्स वाई मैं आपको शुरू में बताया था कि हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें FSL3 भी नहीं चाहिए और हमें जो है वो 115 ग्राम का फ़ोटो पेपर भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ना
पीसीबी को पेपर से प्रिंट करना है और ना ही हमने उसकी एचिंग करनी है। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ द पीसीबी। ये देखें, हमने पीसीबी को सोल्डर कर लिया है फाइनली। पीसीबी को और बाकी कंपोनेंट्स को रोबोट की चेसी के ऊपर असेंबल करने के बाद ये रही उसकी फ़ाइनल लुक। ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने सारे रोबोट को जो है वो असेंबल कर लिया है, उसकी वायरिंग वगैरह भी कर ली है, पैचिंग भी कर ली है। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द रोबोट। अब हम इसको कैलिब्रेट करेंगे और आपको चला के दिखाते हैं। आफ्टर द कैलिब्रेशन एंड असेंबलिंग, ये मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला है कि जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि टायर जो है वो रिवर्स मूव कर रहे हैं या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो राइट रिवर्स आप मूव कर रहे हैं टायर। आप लेफ़्ट जो टायर है वो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। क्लिप में आपको शो हो रही है टायर्स की डायरेक्शन कंट्रोल। सो दिस इज़ द फाइनल वर्किंग वीडियो ऑफ द रोबोट, जो कि लाइन के ऊपर प्रॉपर वर्क कर रहा है। ये आप चेक करें, ये सारी जो है वर्किंग परफॉर्म की है हमारे रोबोट ने अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 360 टर्न भी लेता है रिवर्स बैक। Alhamdulillah completed the task. And this is the final look of the rubber robot. ये हमारे रोबोट की फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो टास्क था वो कंप्लीट किया। अपने कोर्स के जो प्रोजेक्ट था उसको भी कंप्लीट कर लिया। तो मैंने ये शॉर्टेस्ट क्लिप बनाया था और शॉर्टेस्ट क्लिप भी अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आई होंगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो डेफ़िनेटली आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और मैं आपके कमेंट का जो रिप्लाई है वो लाजमी दूंगा इंशाल्लाह। सो अपनी वीडियो को जो है हम आज के लिए यहाँ पर एंड करते हैं। तो अगर आपको और वीडियोस देखनी है एम्बेडेड सिस्टम रिलेटेड, माइक्रो कंट्रोलर्स रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स या पीसीबी डिज़ाइन या रोबोटिक्स रिलेटेड, तो हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आप उस बटन को प्रेस करना भूल जाएंगे तो आप जो है हमारे चैनल से रिलेटेड जो लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो नहीं देख सकेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ अपने रोबोटिक्स रिलेटेड, एम्बेडेड सिस्टम रिलेटेड और पीसीबी डिज़ाइन वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं करता रहता हूँ। तो उसकी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करता हूँ साथ साथ। तो होप आपको जो है वो बहुत सारा नॉलेज गेन करने को मिलेगा। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एनीवे, ठीक है। अगर आपने कोई पेड प्रोजेक्ट करवाना हो, पेड टास्क बनवाना हो मुझसे, तो आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो कि मेरा कांटेक्ट नंबर है 0321574667 ये मेरा व्हाट्सअप कांटेक्ट है। आप यहाँ पर मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं और रब्ता करके जो रोबोटिक्स रिलेटेड है, एम्बेडेड सिस्टम रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आप मुझसे बनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।